नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचल्मडोमं गतिं पत्ते पोक्ष्यामि समय पाहुड मृमो शुद्ध केवली भड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद आचार्य देव ने 84 गाथा के बाद एक साथ 6 कलश की रचना की और उन 6 कलशों में 2 द्रव्यों की भिन्नता यहाँ पर बताई है। अपना 51, 52 है ना और 53 इन 3 श्लोक पर अपनी चर्चा हो गई थी, बल्कि 54 पे भी है ना। आज अपने को 55 नंबर श्लोक पर चर्चा करनी है। देखो 55 श्लोक पढ़ते हैं। आसंसारत एव धावति परम पूर्वेऽहमेत्युच्चैर् दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयम् यद्येकवारं व्रजेत् तत् किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः। क्या बता रहे हैं? तो वो उत्थानिका पढ़ते हैं। आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। आत्मा के है ना, अभेदने की भाषा ऐसी होती है। आत्मा के परद्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है, अर्थात ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ। अनादि से ऐसी अज्ञानता चल रही है ना। यदि वह परमार्थ न के ग्रहण से, तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ऐसी बात आती है ना, अनादि का मोह है, अनादि का मोह है, अनादि का मोह है ना। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यदि वह परमार्थ न के ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर न आए, अब ऐसा कहते हैं। ये अनादि से मैं पर का करता हूँ है ना। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम पर का करता तो बिल्कुल नहीं हो। पर का कर्तृत्व तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। इसकी पूरी चर्चा कर दी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। द्विक्रियावादी सर्वज्ञ के मत के बाहर है। अपना भी करे दूसरों का भी करे है ना, या 2 द्रव्य मिलकर एक क्रिया करें, ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं। करे आत्मा अपने परिणामों को करता है और पर द्रव्य अपने परिणामों को करता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म पने का अभाव है, परंतु पर द्रव्य के होते हुए परिणमन को
ये जो भाषा वर्गणा चल रही है ना, शब्द रूप परिणमन कर रही है, ये पुद्गल का होता हुआ परिणमन है, होता हुआ परिणमन। और ये क्या बोलता है कि मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा अपने परिणामों का करता है, पर के परिणामों का करता नहीं है। जीव पुद्गल की भिन्नता। तब कहेंगे कि तुम बोलने के भाव के तो करता हो, अज्ञानता में, सो भी अज्ञानता में। बोलने के भाव के करता तो हो, वो भी अज्ञानता से, परंतु बोलने के करता तो बिल्कुल नहीं हो। पत्नी बच्चे दुकान मकान के करता तो बिल्कुल भी नहीं हो। समझ में आ रही है बात? राग के करता तो हो, कब? अज्ञान दशा में, परंतु परद्रव्य के करता तो बिल्कुल नहीं हो। देखो जिनवाणी में परद्रव्य का कर्ता अगर नए में देखेंगे तो कौन से नए से कहा है परद्रव्य का कर्ता? बोलो। जिनवाणी में भी परद्रव्य का कर्ता कौन से नए से कहा है? कौन सा नए? असद्भूत। तो अब समझ जा, असद्भूत कोड वर्ड जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में है ही नहीं। और ये हम समझ चुके कि जो अपने द्रव्य गुण पर्याय, जो अपनी पर्याय है, उसका कर्ता यह परिणमति स कर्ता, इस एंगल से उसका कर्ता तो कहा जाता है, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो किसी भी कीमत पर नहीं है। तो जो असद्भूत शब्द जो आ रहा है असद्भूत व्यवहार ने, तो उस असद्भूत व्यवहार ने से समझ में नहीं आ रही टर्म से, अरे जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है उसका भी कर्ता कहा जा रहा है, तो ये एकदम उपचरित व्यवहार ने से कहा जा रहा है, अर्थात इसका कर्ता नहीं हूँ। बात समझ में आ गई? और राग आदि परिणामों का कर्ता कौन से नय से कहा जाता है? सद्भूत व्यवहार न से, है ना, अपनी सत्ता में, तो उसका कर्ता कहा जा रहा है। लेकिन किससे? व्यवहार न से, निश्चय न से, परम शुद्ध निश्चय न से, परमार्थ से। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमार्थ न से। कितनी गजब बात है, परमार्थ न से। कैसा हूं मैं परमार्थ न से? चित्त परम अकर्ता नाम। परमार्थ न से मैं कैसा हूं? परम अकर्ता, मात्र जानने वाला भी नहीं। कैसा हूं मैं परमार्थ न से? परम अकर्ता नाथ हूं। अब जब विभाव स्वभाव में भेद ज्ञान कराएंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम राग आदि का कर्ता नहीं, मात्र जानने का कर्ता हो। लक्षण बताएंगे, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होनी है, तो राग आदि की भी नास्ती हो गई। अब कल की भाषा में बात करें तो कह रहे सुमत जी भाई साहब कह रहे कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, आत्मा के आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं, आत्मा के आश्रय से सब सुख मिटते हैं, सब सुख प्रकट होता है ना। अब ये तो हो गई नॉलेज। अरे मैं परम पवित्र पदार्थ हूं, मैं। पॉइंट समझ में आया? ये जो नॉलेज है ना, ये विश्वास में बदल जाए, ऐसा लगता है, लगे ओहो मैं परमा करता हूं। ये भाषा वर्गणा चल रही है और ज्ञान क्या कह रहा है? मैं बोल सकता नहीं,
मैं बोल सकता नहीं। वो भाषा वर्गणा चल रही है, ओठ दंत तालु हिल रहे हैं, बोलने का तीव्र भाव भी चल रहा है, लेकिन ज्ञान कह रहा है मैं अशब्द हूं, मैं बोल सकता नहीं। और इस बात के लिए बार बार विकल्प की जरूरत नहीं, अरे मैं तो बोल नहीं सकता। वो प्रतीति बह रही है, वो विश्वास पीछे चल रहा है, मैं तो परम अकर्ता हूं। हरी बात ख्याल में, हम बोले तो हम तो परम अकर्ता हैं, और पत्नी बच्चे हमारे हैं, दुकान मकान हमारे हैं, ये चीज सही से रखो, वो ऐसे बिगाड़ दी, वो ऐसे सुधार दी। इसका मास्टर की क्या है, कैसे पता चले? परिणति में निश्चिंता प्रकट हो, निर्भरता प्रकट हो, अकर्तृत्व प्रकट हो, ये उसके लक्षण है। हरी बात ख्याल में। तो क्या बोल रहे हैं? मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता माना। बोलो, मोहांध महा अज्ञानी। अब प्रभु के पास आए, वीतरागी प्रभु के पास आए, प्रभु कह रहे हैं कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया, निज पर के करतापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। बोलो, भगा कि नहीं भगा निज पर के करतापन का? उन्होंने हमारे को दुख दिया, हमने उनको सुखी किया, हमने उनको सुखी किया और उनने हमको दुखी किया। निज पर के कर्तापन का भ्रम। हे प्रभु, आपके सानिध्य में आए और आपने स्वरूप बताया, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं, 51, 52, 53, 54 श्लोक पढ़ रहे हैं। हे प्रभु, क्या निज पर के कर्तापन का भ्रम अब मेरा दूर हो गया? और नहीं दूर हुआ हो तो फिर स्वाध्याय करो, फिर ये कलश पढ़ो द्वारा, फिर कर्ता कर्म अधिकार शुरू से पहली गाथा से गंभीरता से पढ़ो, स्वाध्याय करो, और कोई छुपाए नहीं है। फिर से पढ़ो शुरू से कर्ता कर्म अधिकार। तो उससे क्या हुआ? निज पर के कर्तापन का भ्रम दूर हुआ। अनादि से भ्रम था, करते तो थे नहीं, भ्रम था। क्या बोला? किया तो कभी था ही नहीं, अकेला भ्रम था, है ना? तो अभी क्या हुआ? निज पर के कर्तापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया, सर्व विकल्प शून्य आनंद में। सब विकल्पों से शून्य हो गए, कर्तृत्व के विकल्प शांत हो गए। सर्व विकल्प शून्य आनंद में, जिनवर दर्शन तेरा। ओहो भगवान प्रभु, आपका दर्शन कैसा है? सर्व विकल्पों से शून्य। अब कोई कर्तापन के विकल्प नहीं, ये करो वो करो, कम करो ज्यादा करो, अच्छा करो बुरा करो, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, मैं कर सकता हूं। अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि करता हूं? अरे यहाँ तो जानने का भी निषेध करते हैं। त्रिकाली ध्रुव ऐसा परम निष्क्रिय पदार्थ है, तो और की तो क्या कहानी करें, है ना? क्या बोले? परमार्थ ने के ग्रहण से। कैसे ग्रहण होएगा परमार्थ ने? किसमें ग्रहण करेंगे? थाली में, कटोरा में, गिलास में, काय में ग्रहण करेंगे? ग्रहण करने का अर्थ बोलो। ग्रहण करने का क्या अर्थ है यहाँ पे?
ग्रहण करना मतलब जानना। हाँ, परमार्थ न को जानना, निर्णय करने का। हाँ, परमार्थ न को जानना, परमार्थ न का निर्णय करना, ये है ग्रहण करने का अर्थ। समझ आई बात? तो परमार्थ न क्या है? परमार्थ न क्या है? मैं जानने वाला हूं, ये भी व्यवहार न है। अच्छे से सुनो कान खोल के। हाँ, मैं जानने वाला हूँ, ये भी व्यवहार न है। वो मजबूरी है कि जानने वाले से परिचय कराया जाता है, लक्षण से बात की जाती है, ये मजबूरी है, और लक्ष्य समझना जरूरी है। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है। मोह नहीं नशता जब तक जानता रहे कि मैं जानने वाला हूँ। चर्चा जानने वाले से करेंगे, तुम जाननहार समझना। हरी बात ख्याल में? तो परमार्थ ने क्या है? परमार्थ ने मैं परम अकर्ता हूं, ये परमार्थ ने। जैसे आंख क्या करती है? आंख क्या करती है? मात्र देखती है। दृष्टांत में आंख क्या करती है? कि मात्र देखती है। बोलो, सुबह से अब तक कितने काम हुए? सुबह से अब तक कितने काम हुए? बोलो, नहाना, धोना, मंदिर जाना, पूजा करना, हड़मोकार मंत्र की जाप देना, है ना, कोई ने चाय दूध नाश्ता, है ना, ये सब काम हुए। क्या बोल रहे हैं? ये सब काम हुए। आंख ने क्या क्या किया? आंख नहाई, आंख ने बाल्टी भरी, मग्गा उठाया, साबुन लगाया। आंख क्या कर रही है? ये सब काम तो हो रहे हैं। आंख ने क्या करा? भगवान को चावल चढ़ाए, उदक चंदन बोला, नमोकार मंत्र बोला, चाय पी, दूध पिया, नाश्ता किया। आंख ने क्या किया? बोलो, सब काम हो रहे हैं और आंख ने क्या किया? बोलो, आंख तो मात्र देखती है। ऐसे मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। और करेक्शन करो तो जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ मैं। परम अकर्ता तत्व हूँ। ये परमार्थ ने को एक बार ग्रहण किया तो फिर वो विलय को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रही है? 6 डाला जी में लिखा है, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। एक बार अपने स्वरूप को जाना, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, फिर बार बार विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो ज्ञान अचल हो जाता है, अचल। और ऐसा सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। इस सम्यक ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाता। पहले तो अभी कोई अंतर कैसे नहीं रह जाता कि यहाँ गेयों की तरफ से बोलेंगे तो यहाँ अल्प गे ज्ञायक और बे सकल गे ज्ञायक। लेकिन जाति अपेक्षा देखेंगे तो ये अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा, झलकने वाली चीजों को ज्ञान पर को पर जान रहा है, निजानंद रसलीन स्व को स्व जान रहा है। और यहाँ पर ये शुद्ध ज्ञान, अल्प ज्ञान पर को पर जान रहा है, स्व को स्व जान रहा है। तो कितनी गजब बात है। जैसे आंख मात्र देखती है, जैसे आंख कैसी है? बोलो, आंख का स्वरूप भी कैसा है? आचार्य भगवान ने 320 गाथा में आंख का दृष्टांत दिया। गाथा ही लिखी है 320, नेत्र से गाथा में ही नेत्र का एग्जाम्पल है।
बोलो। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने 320 गाथा में आंख का दृष्टांत दिया और अमृतचंद आचार्य देव ने उस आंख के स्वरूप को बताने के लिए 2 दृष्टांत दिए टीका में। बोलो। अच्छा बताओ, आंख सुबह उठते से ही आंख ने गंदगी देखी, देखी गंदगी? बोलो। आंख ने भगवान की प्रतिमा देखी, तो आंख खराब हुई कि अच्छी हुई? गंदगी देख के खराब होती है आंख? बताओ। आज तक किसी को विकल्प नहीं आया कि आंख ने गंदगी देखी और आंख धो, आंख खराब हो गई, साबुन लगाओ, वॉश करो। बोलो। अरे आंख का स्वरूप भी कैसा है? आचार्य भगवान ने एग्जाम्पल क्यों दिया आंख का? बाकी दूसरी इंद्रियों का नहीं दिया एग्जाम्पल, आंख का दृष्टांत दिया। कैसा आंख का स्वरूप भी कैसा है कि जिसको देखती है उस रूप नहीं होती है। 4 साल के 3 साल के बच्चे को भी ये कभी विकल्प नहीं आया कि मम्मी मैंने गंदगी देखी, मेरी आंख गंदी हो गई, आंख धो, मेरी आंख साफ करो। बोलो। ऐसे ही ये ज्ञान अनंत पर पदार्थों को जानता है परंतु उस रूप नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है, इसलिए ज्ञान को धोने की करने की कुछ आवश्यकता नहीं। ज्ञान शरीर आदि की क्रिया जाने तो ज्ञान शरीर रूप होता नहीं, और ज्ञान पुण्य पाप के परिणाम को जाने तो ज्ञान पाप रूप होता नहीं। पाप के परिणाम को जाना और मोहांध महा अज्ञानी ने ऐसा जाना, अरे अपन को कैसे कैसे परिणाम हो रहे, खराब खराब परिणाम, अरे हम कोई परिणाम हो गए नहीं, अब हम परिणाम सुधारेंगे। पाप परिणाम हुए कि किए उसका ज्ञाता है कि करता है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं कि पुरुष हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं कि पत्नी बच्चे मेरे हैं? मैं परम अकर्ता हूं कि उन सब का व्यवस्थापक हूं? ज्ञायक हूं कि व्यवस्थापक हूं? बोलो। ओहो, जैसे आंख मात्र देखती है ऐसे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भेद से कहते हैं कि मात्र जानता हूं, ऐसे तो मैं जाननहार हूं। ये है परमार्थ न के ग्रहण से। एक बार भी वो अज्ञान विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर नहीं आता, अब ऐसा कहते हैं। देखो श्लोकार्थ। इस जगत में मोही अज्ञानी जीवों का परद्रव्य को मैं करता हूँ, ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार, देखो शब्द को कितने विशेषण लगा रहे हैं वो अज्ञान को। मोही, अज्ञानी, मोही किसे कहते हैं? मैं शरीर हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। ये मोही अज्ञानी। नास्ति से अस्ति से मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जानता सो अज्ञान, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं मानता सो मोह। समझ में आ रही है? मैं त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता नाथ हूँ ऐसा नहीं जानना सो अज्ञान, और ऐसा नहीं मानना सो मोह। ठीक है? पर द्रव्य को मैं करता हूं। अरे स्वरूप जानकर बहुत बहुत लोगों का ज्ञान ऐसा होता है, योग्यता है कि स्वरूप बार बार दिख रहा है अभी लौकिक में ही, तो भी निर्णय नहीं कर पाते। इतना छोटा निर्णय नहीं कर पाते कि मिर्ची तीखी होती है। बोलो। तो इतने छोटे लौकिक निर्णय नहीं हो पाते
तो ये तो परमार्थ की बात है। जैसे मान लिया परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिससे कोई बात करो तो वो उल्टा ही बोलता है, तो फिर क्या होता है? स्वरूप जानकर, स्वरूप जान के क्या होता है? उसको गौड़ किया जाता है बस। न कोई राग की बात है, न कोई द्वेष की बात है। गौड़ करो, मालूम है कि इससे बात करेंगे और फालतू के विकल्प होंगे, तो क्या करो? गौड़ करो। अब लौकिक का इतना निर्णय नहीं है तो भी उससे जा जाके बार बार भिड़ना है, तो क्या मतलब है? पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि मनुष्य पर्याय में जो ज्ञान है ना, ज्ञान छायाक्षमिक ज्ञान, ये सातिशय ज्ञान है। ये सातिशय ज्ञान कहा आचार्य भगवान ने। कैसा सातिशय ज्ञान है? जिसमें हित का विचार कर सके, जो हे उपादेय का उत्कृष्टपने विचार कर सके, निर्णय कर सके, उसका नाम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की परिभाषा लिखी है, जो सातिशय ज्ञान वाला होता है। मनुष्य मतलब जो हे उपादेय का विचार विवेक रख सके, जिसको हित का विचार विवेक हो, उसका नाम मनुष्य है। आ रही बात समझ में? ऐसे यहाँ पर जिनवाणी सुनकर पढ़कर निर्णय करना, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। ऊपर कल कहा था ना, अब पुनः इस अर्थ को दृढ़ करते हैं। देखो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं पुनः दृढ़ करते हैं, और फिर श्लोक लिख देते हैं। बोलो, वो बंध की कीमत पर हमको समझा रहे हैं, और हम तो दृढ़ करते नहीं हैं, सुन लेते हैं बस। एकदम दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, हाँ मैं परम करता हूं। इस देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। इस देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। मैं देह नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। मैं शाश्वत देव हूं, परम कर्ता नाथ हूं। मेरे में पर द्रव्य और पर भाव झलक जाते हैं, परंतु जैसे आंख में पर पदार्थ जानने में आते हैं, आंख उन रूप नहीं होती, ऐसे ही मेरे ज्ञान में पर पदार्थ पर भाव झलक जाते हैं, मैं कभी उन रूप नहीं होता। ऐसा परम कर्ता नाथ हूं, ऐसा मैं शाश्वत देव हूं, जो कभी घटता बढ़ता नहीं, किसी को जानने से घटता बढ़ता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस जगत में मोही अज्ञानी जीवों का पर द्रव्य को मैं करता हूँ, ऐसा पर द्रव्य के कर्तृत्व का महाअहंकार रूप ज्ञानांधकार जो अत्यंत दुर्निवार है। क्या बोल रहे हैं? जो अत्यंत दुर्निवार है। तो क्या यही तो हम कह रहे बहुत मुश्किल है भैया, तुम निर्णय नहीं करते इसलिए मुश्किल है। बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। जी ज्ञान तो अपना भाव है। वर्तमान में छायाक्षर में ज्ञान मिला है, संगी पंचेंद्री बना मिला है, हित का विचार करने योग्य ज्ञान मिला है, सातिशय ज्ञान मिला है। अब इस ज्ञान का यूज नहीं करो तो फिर धिक्कार है, तो फिर दुर्निवार है। इसमें क्या है? यदि इस ज्ञान को, जो सातिशय ज्ञान मिला है प्रकृति से, बाई नेचर बाई चांस मिल गया है ना, जैन कुल मिल गया ना, समझने समझाने वाले मिल गए ना, अब ये स्वयं ही निर्णय नहीं करे तो फिर दुर्निवार है। और कौन कराए निर्णय? सोने का नाटक करने वाले को कौन जगाए? सोते को तो कोई जगा भी दे,
जो मुमुक्षुपने का स्वाध्यायी का नाटक करे और तत्व निर्णय नहीं करे तो उसको कौन कराए तत्व निर्णय? इसलिए दुर्निवार है। अरे बात समझ में? और परमार्थ से निश्चय से बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है, सो व्यवहार कहाँ। तुमने भव में कितनी बार तुम्हें संगी पंचेंद्रीयपना मिला और तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए दुर्लभ कहते हैं। बोलो, त्रियंचों को हो गया असंख्यात त्रियंच गति के जीव। नरक की इतनी भीषण प्रतिकूलता में असंख्यात नार की, एक आध नहीं, असंख्यात नार की भीषण प्रतिकूलता के अंदर, बोलो, इतनी भीषण प्रतिकूलता में सम्यक को प्रकट किया, कितना दुर्निवार है। असंख्यात देव इतने विषय भोग के बीच में, असंख्यात देव सम्यक दृष्टि। विचार करो क्या कहने हैं? जो अत्यंत दुर्निवार है वह अनादि संसार से चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि अहो, परमार्थ नय का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नय का ग्रहण करने से यदि वह एक बार भी नाश को प्राप्त हो जाए तो ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? दो द्रव्यों की बराबर से भिन्नता, दो द्रव्यों की भिन्नता जैसी चर्चा चली आ रही है 51, 52, 53 श्लोक में। जीव जीव का करता है, पुद्गल पुद्गल का करता है। तो दो द्रव्यों की भिन्नता। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मेरे दुकान मकान पत्नी बच्चे नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं। व्यवहार न से कहा जाता है, वो भी असद्भुत, एकदम उपचरित। निर्णय करो, मेरा इस विश्व में कोई नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सब ज्ञान में निर्णय करो मत करो, वस्तु स्वरूप तो यही है, कोई तुम्हारा होता ही नहीं। वो साक्षात दिखाई दे रहा है, कोई तुम्हारे अनुसार चल सकता नहीं, कोई चल सकता नहीं। तो भी अज्ञान अंधकार के कारण वंस ट्राई अगेन ट्राई चल रही है। बस हम कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। कभी नहीं होंगे कामयाब एक दिन, कभी नहीं, नेवर 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 है यहाँ पे। परद्रव्य का कोई कर्तृत्व नहीं, सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, सब अपने अपने उदय अनुसार कर्माधीन सब परिणमन कर रहे हैं। कौन किसी को परिणमाए? तो दो द्रव्यों की भिन्नता एकदम स्पष्ट। पहले देह से भिन्नता करो, पत्नी बच्चों से भिन्नता करो। जीव जीव है, शरीर शरीर है। पत्नी बच्चे दुकान मकान, प्रकट जुदे धंधा मान। कोई किसी का करता हरता नहीं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, कोई पत्नी बच्चे नहीं, होते ही नहीं, बस संयोग बना है। दो द्रव्यों की भिन्नता। फिर स्वभाव और विभाव की भिन्नता। ये जो परिणाम हो रहे हैं तीव्र कषाय मंद कषाय के, ये विभाव परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये आशव तत्व, तत्व की भिन्नता। अजीब तत्व अजीब तत्व है, आशव आशव तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। ये परमार्थ न को ग्रहण करने की प्रोसेस चल रही है। स्वभाव विभाव की भिन्नता। और फिर मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। लक्षण लक्ष्य की भिन्नता।
द्रव्य पर्याय की भिन्नता। मैं जानने वाली पर्याय जितना नहीं, मैं महामहिम सत्ता हूं, भगवान आत्मा हूं। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, ये परमार्थ न का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद न का ग्रहण करने से यदि एक बार भी नाश को प्राप्त हो तो ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है। मोही है तो मिथ्यात्व का अनंत बंध चल रहा, महाबंध, और अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष है संसार वाले, सो ऐसा अनंत बंध चल रहा है। क्यों चल रहा है? अज्ञान से। अब परमार्थ नय का ग्रहण हो गया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का ग्रहण हो गया, अभेद नय का ग्रहण हो गया, कुछ भी कहो, तो फिर अज्ञान मोह रहा ही नहीं और अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं रहे। अनंतानुबंधी राग द्वेष कैसे हैं? पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ज्ञान ने जान लिया। जब मेरे ज्ञान में कोई कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ज्ञान में जानना होता है, और जानने पर भी वो ज्ञान में आँख की भांति अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, तो पूरे विश्व में कौन सी चीज़ तो अच्छी है मेरे लिए, कौन सी चीज़ बुरी है? बोलो, इस पूरे भरे विश्व में कौन सी चीज़ अच्छी है? एक चीज़ का नाम बताओ कि ये अच्छी है। बोलो, धन अच्छा है, धन अच्छा है। बोलो, धन अच्छा है कि नहीं? ज्ञान में धन झलक रहा है, 5 करोड़ रुपए ज्ञान में झलके, तो धन अच्छा है कि नहीं? ज्ञान अच्छा हो जाएगा कि नहीं? अरे आपको नहीं पता, बहुत काम आता है, ये चर्चा बहुत आगे बढ़ जाएगी। बोलो, धन क्या काम आता है? अच्छा, वो 5 करोड़ लेके कोई जा रहा हो और पीछे कोई डाकू लग जाए और 5 करोड़ छीन ले और गोली मार दे, अब बोलो धन अच्छा है कि नहीं? अरे भैया, क्या फायदा है ऐसे धन से, मौत हो गई, क्या फायदा? बोलो, धन अच्छा है कि नहीं? एक बात पर टिके रहो। पत्नी बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? एक बात पर टिके रहो। अच्छा, कोई बुरा बोले, नहीं अच्छा तो नहीं है, बुरा है, बुरा है। पत्नी बिल्कुल सुनती नहीं है, बुरी है, बुरी है। बोलो, अरे ये तुम्हारी मिथ्या कल्पनाएं हैं। न परद्रव्य अच्छा होता है, न परद्रव्य बुरा होता ही नहीं। परद्रव्य तो परद्रव्य रूप परिणमन कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि कोई मुझे अच्छा मान रहा है, कोई बुरा मान रहा है। अच्छा, कोई बुरा मान रहा है तो मैं सही से परिणमन कर जाऊं। भिन्न भिन्न द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। ये तुम्हारी कल्पना लोक है, फालतू का। बोलो, सर्वज्ञ भगवान के लिए कुछ इष्ट अनिष्ट है कि नहीं? लोका लोक को जान रहे। कोई नरक जा रहा, कोई त्रेंच गति जा रहा, कोई भगवान बन रहा, कोई मुनि बन रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई बलात्कार कर रहा, सब उनके ज्ञान में झलक रहा कि नहीं झलक रहा? कौन अच्छा कौन बुरा? कोई विश्व में अच्छा बुरा नहीं। ऐसा मोह मिट गया, अनंतानुबंधी जाति का राग मिट गया। अब कह रहे हैं अब बंधन कैसे होगा? अर्थात वो बंध को प्राप्त नहीं होता। अप्रत्यक्षान जाति की कषाय आदि होंगी तो वो सब कर्म उदय में आके खिर रहे हैं। कोई बंध होगा तो अल्प बंध होगा, जो एकदम नगण्य है उसको यहाँ अध्यात्म में गिन नहीं रहे। क्यों? वो अनंत संसार का हेतु नहीं है। मिथ्या तो अनंतानुबंधी चली गई तो समझो सब चली गई। 10 भेड़ थी और 1 भेड़ चली गई तो कितनी भेड़ गई? तो गणित बोलेगा कि 10 - 1 = 9। 9 भेड़ बची। ये गणित है, ये गणित। ऐसे तुम यहाँ गणित लगाओगे, करणान योग लगाओगे, हाँ भैया 3 कषाय का सद्भाव है, वो कर्म है, वो तो गणित, ये गणित है। समझ आ रही बात? ये करणान योग है। अध्यात्म क्या कह रहा है?
जिस ज्ञान में अभेद का ग्रहण हुआ वो ज्ञान क्या कह रहा है? मैं तो अकर्ता हूं, मैं परिपूर्ण हूं, स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। कितने कर्मों का बंध हो रहा है? मानो मिला मोक्ष ही हो, कितने कर्मों का बंध हुआ है? ऐसा लगता है कि मोक्ष ही हो गया। अब जो थोड़ा कुछ है सो सब कहानी खत्म होने वाली है। अनुभव की बात यह है कि जहां एक भेड़ गई वहां सब गई, गुरुजी एक भी नहीं बची। ये अनुभव की बात है और वो गणित की बात है। ऐसे ही वो करणान योग की बात है, वो आगम की बात है, डॉट टू डॉट बात की जाएगी। लेकिन अध्यात्म की बात क्या है कि जहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गई अब कुछ नहीं बचा, बस वो तो अपने को ज्ञानानंद स्वभावी अनुभव कर रहा, आनंद में। समझ आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? अब बंद कैसे हो सकता है? कैसे भी नहीं हो सकता। जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है? कहाँ जाएगा ऐसा ज्ञान? उत्पन्न होती हुई पर्याय 100 को 100 पर को पड़ जाने की, बस। और जब ज्ञान ही नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंद कैसे हो सकता है? जो अज्ञान से मोह से अनंत बंद हो रहा था, अब वो बंद कैसे हो सकता है? कैसे भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? पानी लाल दिख रहा है, लाल। बच्चा कह रहा है पानी लाल है, पानी लाल है, पानी लाल है। उसके पिताजी क्या कह रहे हैं कि अरे पानी तो लाल होता ही नहीं, पानी तो कलरलेस है। ऐसा कैसे? पानी लाल दिख रहा है, देखो लाल है पानी। लैब में ले गए, पानी को इवोपरेट किया, पानी कंडेंस किया, देखो ये पानी कलरलेस है, देखो ये रेजिड्यू रह गया, ये रेड कलर, ये देखो दो भिन्न भिन्न है। ये लाल दिख रहा है पर पानी, वो लाल दिखने वाला वो लाल रंग है, पानी नहीं। पानी तो कलरलेस होता है। पानी कभी इस पूरे विश्व में कोई ऐसी साइंस नहीं जो पानी को लाल कर दे। अब उसने देख लिया, अब पानी लाल दिख रहा है पर वो क्या कह रहा है? पानी तो कलरलेस होता है। ऐसे ही इस पूरी विश्व में ऐसी कोई साइंस नहीं कोई जो जीव को लड़का लड़की हाथी घोड़ा कर दे। जीव शरीर वाला होता नहीं, कोई साइंस नहीं है कि जो जीव को शरीर को एक कर दे, कोई साइंस नहीं है। व्यवहार ने से कहते हैं एक क्षेत्रावगा संबंध से, कोई विश्व में साइंस नहीं है कि जीव को शरीर को एक कर दे। समझ में आ रही है? जीव शरीर वाला होता ही नहीं, हो सकता नहीं। और इसी प्रकार ऐसी कोई साइंस नहीं है को जीव को मोही रागी द्वेषी कर दे। पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी त्रिकाली ध्रुव बना रहता है। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहता हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। क्या बोल रहे हैं? ऐसा मुझे लगने लगा। युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से। अब जब लगने ही लगा तो अज्ञान मोह राग द्वेष रह जाएंगे। बोलो, कारण पूर्वक और फिर कार्य पूर्वक। ओहो, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, अधूरा नहीं हूं। अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय भले हों, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो राग द्वेष मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। और मैं उपयोग नहीं, मैं उपयोगवान हूं। समझ में आ रही है बात? कोई साइंस नहीं है जो त्रिकाली ध्रुव को मोही रागी द्वेषी कर दे। आज तक कोई साइंस नहीं है। और जब ऐसे स्वरूप को जाना कि देखो ये लाल रंग और ये निर्मल पानी, देखो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये देखो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा।
ऐसे हाथ पर रखे आंवले की तरह दिखा दिया। जैसे सबने कोरोना देख लिया ना लक्षणों से, ऐसे यहाँ पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये लाल रंग और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ट्रांसपेरेंट। उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी। बोलो, जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, अब वो ज्ञान कैसा है? फिर अचल रहा है। ये शुद्ध ज्ञान, ये केवल ज्ञान को लेके आएगा। हो गया दृष्टि मोक्ष, हो गया दृष्टि मोक्ष, मतलब श्रद्धान में विश्वास हो गया, मैं अकर्ता ही हूं। हमारी बात समझ में? और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंध कैसे हो सकता है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का हेतु है, ये बंद कैसे हो सकता है? एक बार कैंसर की गांठ निकल गई, अब वो कैसे हो सकता है? वीकनेस है, कमजोरी है, सो हो जाएगी दूर। मूल रोग तो मिट गया। अब सब पूछ रहे हैं क्यों, अब कैसी हालत है? बिस्तर पे है और क्या बोलते हैं, अब सही है, अब सही है। शायद बात लगाते कि नहीं? और जगह भी वीकनेस है, बिस्तर पे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे, घर का काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? कैंसर निकल गया, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मैं स्वस्थ हो गया। ऐसे ही ये ज्ञान परिणति कह रही है, ओ मैं तो भगवान आत्मा हूं। प्रभु जी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन राग, अरे मैं परिपूर्ण हूं। अनंत बंद नहीं होता। समझ में आ रही है बात? देखो भावार्थ, यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ न के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर छायक सम्यक उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आए। मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी न हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। एकदम सरल लिखा है। अज्ञान जाने के बाद बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। आप इस ज्ञान को सुनकर छोड़ दिया बस। अब ये मान गए थे तो वहाँ फोटो बनी थी, क्या कोई तो सुनता ही नहीं, जिनवाणी सुनता ही नहीं, कोई तो सुनता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, सुहाती नहीं। कै ऊँघे कै लड़ पड़े, कै उठ घर कूं जाए। कान मिले हैं प्रकृति से, संगी पंचेंद्रीपना मिल गया है, लेकिन कोई तो सुनता ही नहीं। कोई सुनता है और एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है, उससे कोई मतलब नहीं। और कोई सुनता है और विचार करता है, सुनता है और विचार करता है। ओहो, ये कैसा वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। मैं गोरा काला मोटा पतला नहीं हूं। स्टार्टिंग यहां से करो। हाँ, अपन तो करता है, अपन तो दया के परिणाम नहीं करते, अपन दान के परिणाम नहीं करते, सत्य बात है। इससे पूर्व मैं पुरुष नहीं हूं। फिर पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से न राग न द्वेष। जब मैं पति नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, तो फिर भी अच्छे बुरे की कहानी खत्म। अब बोलो कि ये परिणाम मेरे नहीं, मैं अकर्ता हूं। आरी बात समझ में? ऐसा क्रम है पूरा। दो द्रव्यों का भेद विज्ञान, दो तत्वों का भेद विज्ञान, स्वभाव विवाह से भेद विज्ञान, द्रव्य पर्याय से भेद विज्ञान। क्रम से करते चलो।
आ रही बात समझ में? तीसरा कैसा है? जो सुनता है विचार करता है, तत्व निर्णय करता है। और चौथा जो सुनता है समझ आता है। ऐसे 4 कान बने हुए थे वहां पे रामायण में, एक दीवार में। अब विचार कर लो मैं कौन सी लाइन में हूं, पहली में ही हूं क्या? हाँ तुम सुनो, तुम ही करो स्वाध्याय, तुम ही करो। लड़ पड़े। अब कोई क्या करे? योग्यता। ऐसे जीव के साथ भी क्या करना? द्वेष नहीं करना, उसको ऐसा नहीं कहना कि तुम तो नरक चले जाओगे क्या। योग्यता है, ठीक है, लीव इट। फिर भी परिणाम आएंगे निचली भूमिका में बार बार संबोधन करने के। सो यथा योग्य कहो, बस भैया स्वाध्याय करो बस। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले तो दूसरों की बात नहीं, अपने को चेक करना कि हम कौन सी लाइन में, कैटेगरी में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। आ रही बात ख्याल में? सो क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन होता नहीं है। ऐसा जीव संसार में रह ही नहीं सकता, अल्प काल में सर्व सुख को प्राप्त करता है ना। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके लिए 2 ही भव रहते हैं, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य। क्योंकि त्रियंच गति का और नरक का बंध मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से होता है। जब भी दोनों भाव नहीं है तो वो बंधन भी नहीं है। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा दे तू धो।